ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਧਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਵਰ ਹੁਣ ਚਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-ਸਾਈਡਡ फाइट है या 2-साइडेड फाइट है। इलेक्शन सर्वेस ते नजर पाई जावे ता इस बार इस नू 2-साइडेड नेक टू नेक टफ फाइट दस्या जा रहा है। केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी फाइट दस्या जा रहा है। इसे लिए पेश है तुहाडे लिए एक खास पेशकश किरण वर्सेस केजरीवाल। भाजपा दे विच शामिल होने तो बाद किरण बेदी नू 5 दिनों के अंदर अंदर बीजेपी दा सीएम कैंडीडेट ऐलान दिता गया। बीजेपी अते किरण बेदी एक दूजे दे लई इस नू काफी वधिया मन रहे ने। किरण बेदी सीएम कैंडीडेट बन गए ने पर अरविंद केजरीवाल दे लई सिचुएशन थोड़ी जी अजीब हो गई है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दे सीएम कैंडीडेट ने ते किरण बेदी नू सीएम कैंडीडेट ऐलानन तो पहला अरविंद केजरीवाल हर जगह यही प्रचार कर रहे सन कि दिल्ली दे विच जेड़ी फाइट होवेगी वो अरविंद केजरीवाल ऑफ आम आदमी पार्टी वर्सेस जगदीश मुखी ऑफ बीजेपी दी होवेगी अते नरेंद्र मोदी किते भी दौड़ दे विच शामिल नहीं होंगे। पर इस बार सिचुएशन बदल गई है अते बीजेपी ने तुरुप दा इक्का खेडिया है। लास्ट मूवमेंट ते किरण बेदी नू बनाया है अपना सीएम कैंडीडेट। इस दे नाल ही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कांग्रेस ए चोणा दे विच जित दा परचम लहराएगी। हालांकि सीएम कैंडीडेट दा कांग्रेस वालों ऐलान नहीं किया गया। आखिरकार अटकलां सही साबित हुईयां। 5 दिन पहला भाजपा दे विच शामिल हुई किरण बेदी नू पार्टी ने दिल्ली विच मुख मंत्री अहुदे दा उम्मीदवार घोषित कर दिता ते 5 दिनां दे विच ही किरण बेदी दा ग्राफ हेठां तो ऊपर पहुंच गया। लोक सभा चोणां तो बाद पहली बार किसी सूबे दे विच भाजपा ने मुख मंत्री अहुदे दे उम्मीदवार दा ऐलान कीता है। इस तो पहला महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ते झारखंड दे विच नरेंद्र मोदी दे चेहरे नू अगे रख के ही पार्टी ने चोण लड़ी। भाजपा संसदीय बोर्ड दी बैठक तो बाद भाजपा प्रधान अमित शाह ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति दे नाल फैसला लिया गया है कि किरण बेदी ही भाजपा दे वल्लों मुख मंत्री अहुदे दे उम्मीदवार होंगे ते ओ पार्टी दी परंपरागत सीट कृष्णा नगर तो चोण लड़नगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्रीमती किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। किरण जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए भी प्रत्याशी होगी। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। किरण जी देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी रही है। पूरा जीवन करप्शन और क्राइम उसके खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, आईआईटी दिल्ली की वो विद्यार्थी रही है, एमए भी किया है, लॉ की डिग्री भी ली है और 2 जगह से मानद डॉक्टरेट की दिल्ली डिग्री भी उनको प्राप्त है। किरण जी का पूरा जीवन दिल्ली वासियों के बीच में गया है। दिल्ली की कई क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के नाते जनता का उन्होंने विश्वास अर्जित किया हुआ है और पुलिस सेवा छोड़ने के बाद सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी एनजीओ खास कर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और एक जाना माना नाम करप्शन और क्राइम के खिलाफ की लड़ाई में और सेवा के क्षेत्र में किरण बेदी जी का है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिल्ली के लोगों के सामने रखा है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षा
की पूर्ति करेगा और किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है, ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। किरण जी 60 कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेगी, ये भी पार्टी ने आज फैसला किया है। ये कृष्णानगर सीट से किरण जी एमएलए का चुनाव लड़ेगी। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सारे स्टेटमेंट को मैंने खुद बातचीत की है, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर रखे हैं। पार्टी में कोई विवाद नहीं है। इस निर्णय के लिए कैडर का टॉप से बॉटम तक का हर कार्यकर्ता सहमत है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 62 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से जिन नामों को पारित किया है, 20 से अधिक प्रत्याशी युवा हैं, 5 महिलाएं हैं और समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, ऐसी हमारी लिस्ट है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4th ਸਟੇਟ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਾਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਣ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਛੇੜਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਅੰਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹੇ ਰਹੇ। ਐਨਜੀਓ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਸੇਸੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਛਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਕਿਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30% ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੋਏਗਾ। मैं हूं आम आदमी, इसे टैगलाइन ते स्ट्रेस करके आम आदमी पार्टी ने साल 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ दूर हो गया है। इसे करके इस बार मिडिल क्लास से भी ज्यादा स्ट्रेस पार्टी कर रही है ते नाल ही जिहड़ा मार्जिनलाइज तबका है उसनू भी पूरी तरह दे नाल लैण दी कोशिश है। जिहड़ी माइनॉरिटी कम्यूनिटी है उसनू भी पार्टी कोशिश कर रही है कि नाल लिया जाए। जिस तरह 2013 दे विच माइनॉरिटी कम्यूनिटी वोट वड्डे पद्धर ते दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी नू गया सी, उसे तरह पार्टी चाहती है कि 2015 दियां दिल्ली विधानसभा चोणां दे विच भी आम आदमी पार्टी नू माइनॉरिटी कम्यूनिटी दा चंगा वोट मिले। कुछ दिन पहले तक भाजपा कोल केजरीवाल के मुकाबले का उम्मीदवार नहीं सी, पर हुण केजरीवाल नू किरण बेदी नां दी मजबूत धुरंधर दी चुनौती मिल गई है। किरण बेदी अन्ना दे भ्रष्टाचार अंदोलन दे नाल जुड़ी रही ते इस दे लई आम आदमी पार्टी किरण बेदी दी कमियां ते खूबियां नू बेहतर तरीके दे नाल जानदी है। हुण किरण बेदी दे एज अ सीएम ऐलान हो जाने तो बाद आप दी रणनीति की रहेगी, एक बड़ा सवाल है। पता सीगे कि आपने हुण तो ही अपनी रणनीति नू चेंज करना शुरू कर दिता है, क्योंकि आप जानती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे ते किरण उन्नी ही साफ है जिन्ने के केजरीवाल। सो आम आदमी पार्टी दे लई यह मुद्दा हुण उन्ना प्रभावी नहीं रहा। भाजपा किरण नू आखिरी दिनां दे विच अपने विच शामिल करेगी, इस गल दा अंदाजा आप नू नहीं सी। इसलिए किरण दे नाल मुकाबले दे लई आप अजिहे मुद्दे नू उठा रही है जिस उत्ते फिलहाल किरण बहस दे लई तैयार नहीं। केजरीवाल ने किरण बेदी नू वधाई देने दे बहाने जनता दे मंच ते बहस की चुनौती दी, पर किरण बेदी ने कहा कि बहस लई सही थां विधानसभा है, ना कि सड़क। जिथों तक आप दे महिला सुरक्षा दे मुद्दे दा सवाल है तो किरण बेदी शुरू तो ही इस मुद्दे नू लैके चल रहे ने। कुल मिला के मुकाबला इत्थे दो नेतावां दे विच नहीं, सगों दो अजिहियां शख्सियतां दे विच हो रहा है जिन्हां दा अक्स समाजिक बुराइयां प्रति बिल्कुल साफ ते स्पष्ट है। हजे चोणां नू 2 हफ्तियां दा समा पिया है, सो अजिहे दे विच केजरीवाल नू किरण दे खिलाफ मजबूत रणनीति दी लोड़ पएगी। बहस किसी समस्या दा हल नहीं हो सकदा। हुण केजरीवाल किरण दे मुकाबले कितने अगे ने, यह उन्हां दी रणनीति ही तय करेगी। हुण दिल्ली दे विच फाइट आखिर किस दे विचकार है? केजरीवाल दे सामने बीजेपी ने उतारिया है नुपुर शर्मा नू, यानी कि महिला दे नाल केजरीवाल दी फाइट है। जी हाँ, उस दे नाल ही केजरीवाल दी कॉन्स्टिट्यूएंसी नवी दिल्ली दे विच किरण वालिया कांग्रेस दी कैंडिडेट्स ने, यानी विमेन वर्सेस केजरीवाल है दिल्ली दे विच। ते ओवरऑल जो सिचुएशन वेखी जाए, ओवरऑल सिचुएशन दे विच आम आदमी पार्टी दे सीएम कैंडिडेट केजरीवाल ने अते बीजेपी दी सीएम कैंडिडेट फिर दोबारा एक महिला किरण बेदी ने। दिल्ली दे दंगल दे विच हुण लेडीज वर्सेस केजरीवाल दी फाइट क्लीयर हो चुकी है। सब तो पहला गल करदे हां अरविंद केजरीवाल दे चोण हलके नवी दिल्ली दी। तां इत्थे ही उन्हां दे खिलाफ कांग्रेस ने उतारिया है साबका मंत्री किरण वालिया नू। किरण वालिया कांग्रेस दी एक मजबूत नेता है ते मालवीय नगर विधानसभा हलके तो उतरदे रहे ने। वो शीला दीक्षित दे नजदीकी ने ते महिला ते बाल समाज भलाई मंत्री वजों अपनी सेवा दे चुके ने। किरण दा दावा है कि केजरीवाल दी सच्चाई लोकां सामने लिया के उन्हां नू शिकस्त देणगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूजी महिला उम्मीदवार भाजपा ने खड़ी की है। यह चेहरा है 31 साला नूपुर शर्मा दा। पहला यह क्या सराइयां भी चल रही सन कि शायद साजिया इलमी या फिर जयाप्रदा नू केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया जाए, पर आखिर बाजी मारी नूपुर शर्मा ने। नूपुर के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 2008 के विच दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस तो हुई। नूपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के विच प्रधान ओहदे ते चोन लड़ी ते AVVP दा परचम लहरा दिता। अंग्रेजी ते हिंदी दोहां ही भाषावां दे विच इक्को जिहा अधिकार रखण वाली नूपुर ने प्रभावशाली अंदाज दे विच बोलना शुरू कीता तां वड्डे वड्डे नेतावां नूं उन्हां दे विच फ्यूचर लीडर नजर आण लगा ते होया भी इंज ही। साल 2009 दे विच नूपुर भारतीय जनता पार्टी दे युवा मोर्चा दी राष्ट्रीय कार्यसमिति दे विच शामिल हुई। इस तो बाद जल्द ही नूपुर ने लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रुख किया। नूपुर ने बर्लिन दे कार्नेल एंड्यूअर स्कूल ऑफ यंग पॉलिटिशियन तो ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी।
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LLM ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਪੁਰ ਭਾਰਤਵਰਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੂਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। किरण बेदी लगातार सारा कंट्रोल अपने हाथ विच लेंदे जा रहे ने। भावें कि भाजपा ने मैनीफेस्टो कमेटी का चेयरमैन केंद्रीय मंत्री ते चांदनी चौक तो सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन नूं बनाया होवे, पर भाजपा का मैनीफेस्टो बिना बेदी दी स्टैंप लगे पास नहीं होएगा। चोण मनोरथ पत्र दे उत्ते किरण बेदी ने कहा कि मैनीफेस्टो की घोषणावां नूं तय करन दे लई ओह जल्द ही डॉक्टर हर्षवर्धन दे नाल बैठक करनगे। मैनीफेस्टो दे विच की होएगा इह तय भी किरण ही करेगी। किरण बेदी ने दिल्ली दे विच एक रूपरेखा तैयार की है। किरण बेदी ने दिल्ली दे लई 5S दा प्लान बनाया, जिस दे विच पहला S सुरक्षा होएगा। बेदी दा कहना है कि दिल्ली दी सुरक्षा दे लई पुलिस, सिविल डिफेंस दे नाल-नाल प्राइवेट सिक्योरिटी नूं भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब तो पहला सुरक्षा दिल्ली दे दूर दराडे दे इलाके, स्लम, अवैध कलोनियां दे विच रहण वाले लोकां नूं मुहैया करवाणगे, क्योंकि असल दे विच सुरक्षा दी लोड़ इन्हां लोकां नूं है। वो कम्युनिटी पुलिस की शुरुआत भी करेगी। दूजा S स्वच्छता दे नाल है, इस दे लई स्वस्थ दिल्ली दी गल कीती गई है। तीजा S सिक्ख्यत दिल्ली दे लई दिता गया है, दिल्ली दे विच सारियां दे सिक्ख्या दे लई प्रबंध होएगा। चौथा S दिल्ली नूं स्टेबल ते काबिल बनाना है। पंजवां S संस्कारां दे नाल जोड़िया गया है, बच्चों दे विच अजिहे संस्कार ते नैतिक पाठ पढ़ाए जाणगे तां जो अच्छे इंसान बन सकन। स्वस्थ दिल्ली, साक्षर दिल्ली, सक्षम दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली, ये 4S बोल सकते हैं, और संस्कारी दिल्ली 5। किरण बेदी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का चैलेंज लैन नूं तैयार ने। मुख्यमंत्री बनदे ही और दिल्ली सचिवालय दे विच एक 24 घंटे शिकायत निवारण कार्यक्रम शुरू करनगे, जिथे सड़क, बिजली, पानी, बुजुर्ग ते परेशान लोग कदे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे लई MTNL ते पुलिस दे 100 नंबर की तरह 3 डिजिट नंबर भी लिता जाएगा। यह पूरी तरह दे नाल आउटसोर्स होएगा। किरण बेदी ने कहा कि दिल्ली विच किसी नूं भी बेघर नहीं होण देणगे। तो दिल्ली दे विच किरण बेदी अपना 5S प्लान लैके तैयार पर तैयार है। प्रकाश जी ने बवाना दे विधायक वेद प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपकी पार्टी से ये है कि आपकी पार्टी ने 49 दिन राज किया और उसके बाद जब तक सहूलत रही तब तक रहे, उसके बाद वो सत्ता छोड़कर भाग गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोबारा भी धोखा दे जाएंगे आप? तो इस तरह आप ये बात बताओ, आपसे किसने कहा कि सत्ता छोड़कर भाग गए? 49 दिन के बाद क्यों चले गए? चले नहीं गए, उन्होंने जन लोकपाल को
आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। जन लोकपाल तो दिल्ली में आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं? लोकायुक्त आ सकता है। क्यों नहीं? लोकायुक्त एक्ट जो है पहले ही दिल्ली में बना हुआ है। उन्होंने लोकायुक्त को एक सुचारू रूप से बनाया था जिससे 90% करप्शन खत्म हो जाता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की मंशा। मगर अगर इस बार भी किसी मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी इस बार भी रेजिग्नेशन दे देंगे। अब की बार लड़ेंगे जनता से, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जो पिछली बार इस्तीफा दिया उसको लेकर आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? इस्तीफा दिया नहीं गया। आप जानते हो जो बिल पास नहीं होता नेचुरली सरकार गिर जाती है। बिल नहीं पास होने से कांग्रेस बीजेपी ने उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने अपना, अगर उनकी मंशा सही होती। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस की मंशा सही होती बीजेपी की तो बिल का समर्थन करते। बिल था आम जनता के लिए, बिल था गरीब आदमी के लिए। वेद प्रकाश जी, अगर इस बार भी विधानसभा के पटल पर कोई बिल आया, उस बिल को आप पास नहीं करवा पाए, विधानसभा में तो जाने कितने बिल आते हैं, वो बिल अगर पास नहीं हुआ तो आप सरकार गिर जाएगी। मतलब की बार हमारा फुल बहुमत आएगा, 60 प्लस। से 4 सीटें दूर रहती है आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस से दोबारा समर्थन लेगी। सत्ता से आम आदमी पार्टी दूर रहेगी ही नहीं, ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आम आदमी जाग गया है। कांग्रेस बीजेपी को भाग गया अंदर से, वो क्या चाहते नहीं। मगर मुझे ये बताओ, आप तो करप्शन के ऊपर जो है इलेक्शन लड़े थे और अरविंद केजरीवाल ने एक टाइम ये भी कहा था कि किरण बेदी अगर आ जाए मेरी पार्टी में सीएम कैंडिडेट बन जाए, मैं तो तैयार हूं, मैं तो राजनीति भी छोड़ सकता हूं उनके कहने पे। अब किरण बेदी इलेक्शन में कूद चुकी है, वो सीएम उम्मीदवार है, तो अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है? करप्शन का तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। भ्रष्टाचारियों के साथ है किरण बेदी तो भ्रष्टाचारियों में शामिल ना। बीजेपी में किसने भ्रष्टाचार किया? बीजेपी में 7 महीने में किसने भ्रष्टाचार किया? नहीं किया। सुनो मोदी आप अपने विधायक को बोलने दें। सुनो, एक भी बात बताओ किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। एमसीडी को देख लो, जो कि शुरुआती चीज है, जो कि इंसान के जन्म से लेकर मौत तक जुड़ी हुई है। एमसीडी में इससे बड़ा भ्रष्टाचार है कहीं है सफाई? घोटाला रुको जी एक बारी जी, कहीं पर है ऐसा? काला धन लेकर आएंगे, गरीबों को बेवकूफ बना गया। बताओ कहाँ सुरक्षा है महिलाओं की? किस बहन की इज्जत सुरक्षित है? केवल 2 ही चीजें सस्ती है, एक आम आदमी की जिंदगी और माँ बहन की इज्जत, और कुछ सस्ता है? चलिए, वेद प्रकाश जी हमारे से बात करने के लिए आपका धन्यवाद थे। ए वेद प्रकाश जेड़े की बवाना तो विधायक सन ते काफी एग्रेसिव मोड दे विच जेड़ा है आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, तुसीं इत्थों समझ सकते हो। केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी, जी हाँ, दोवें नेतावां दे विचकार फिलहाल कोल्ड वॉर चल रही है। ਅਤੇ केजरीवाल ने किरण बेदी तो ट्विटर ते सवाल पूछा है कि उन्होंने यानी केजरीवाल ਨੂੰ अपने ट्विटर अकाउंट तो ब्लॉक क्यों किया। किरण बेदी ने इसका जवाब दिता ते कहा कि वो नेगेटिविटी फैला रहे सन ट्विटर अकाउंट ते, इस करके उन्होंने ब्लॉक कर दिता गया। उस तो बाद दूजी चुनौती केजरीवाल ने दी कि किरण बेदी उन्होंने नाल एक मंच ते आके डिबेट करन, दिल्ली विधान सभा चोणां तो पहला उन्होंने नाल डिबेट करन अते सारे मुद्दे जनता दे सामने रखे जान तां जो जनता फैसला कर सके कि आखिर किस नूं दिल्ली दी सत्ता ते बिठाउणा है। ते फिलहाल इनिशियली किरण बेदी ने इस चैलेंज नूं एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि कांग्रेस दे अजय माकन इस चैलेंज नूं एक्सेप्ट कर गए अते उन्होंने कहा कि वो एक मंच ते आके डिबेट करन नूं तैयार ने। ते फिलहाल मैनू मेरे कैमरा पर्सन शरत नूं अते मैनू गुरमीत चौधरी नूं दिओ इजाजत। दिल्ली विधान सभा चोणां दी हर अपडेट दे लई वेखदे रहो PTC न्यूज़।